हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 100 जी के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। चलिए तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र में। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मान थे? तो ये सिकोंग में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त ने। चलिए सातवां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लैग किसकी इकाई है? तो ये है बेवर की इकाई है। चलिए आठवां क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो ये सूर्य भगवान का 7 घोड़ों का रथ है। चलिए नौवां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो ये कुमारगुप्त से संबंधित है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन से 2 ग्रह हैं? तो ये बुध और शुक्र हैं। 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी? तो ये इराटोस्थेनीज ने मापी थी। चलिए 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। 13वां क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। चलिए 14वां क्वेश्चन है हमारा, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्कस की रचना है। 15वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचित किया जाता है? तो ये चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। 16वां क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल का सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने बनाया था? तो ये जी लेफ्कस ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, महाभारत में भीष्म पितामह बचपन का नाम क्या था? तो भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। चलिए 18वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो ये चंद्रमा है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदू के कुल कितने पुराण हैं? तो हिंदू के कुल 18 पुराण हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन हैं? तो ये गुरु शंकराचार्य है। 21वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कर्नल में हुआ था। 22वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सर्वनियुक्ति की आयु कितनी होती है? तो इनकी 65 वर्ष होती है आयु। 23वां क्वेश्चन है, अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो इनका रतनगिरी है। 24वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली रेलवे कब प्रसन्न हुई? तो ये 1928 में हुई।
25वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1901 में हुआ। 26वां क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने की थी। 27वां क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लग गए थे? तो ये 20 वर्ष लग गए थे। 28वां क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? तो ये था आइजोन हावर। हमारा 30वां क्वेश्चन है, वह अंतरिक्ष स्टॉल कौन था जिसकी दुर्घटना हुई थी? तो ये है कोलंबिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 31वां क्वेश्चन है, किसे भारतू के नाम से पुकारा जाता है? तो ये हरिश्चंद्र को भरतू के नाम से पुकारा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं? वलय या रंग होते हैं? तो ये 5 रंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, रॉकटन वंड किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये लेखक के रूप में जाने जाते हैं। 34वां क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। चलिए हमारा 35वां क्वेश्चन है, सिलेंडर आयोग का संबंध किससे है? तो ये शिक्षक से है। 36वां क्वेश्चन है, ट्रस्ट विद टेरिस भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। चलिए 37वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे समझा जाता है? तो ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 को समझा जाता है। 38वां क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति देश राज्यों का भारतीय संघ के लिए है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉर्स रिंग से है। अगला क्वेश्चन है 40वां, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सबसे ज़्यादा तंबाकू चीनी देश में उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा, जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोटक हुआ? तो यह 19 अगस्त 1945 को हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेन्नई के चपटे स्टेडियम किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो ये क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैक्टालॉजी सांकेतिक भाषा किसकी सूची करती है? तो ये शरीर के विकलांग के अध्ययन के लिए करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां, कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर हुई थी? तो ये जाकिर हुसैन की हुई थी। 45वां क्वेश्चन है, लीमा किस देश की राजधानी है? तो लीमा पेरू की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन है, साइना नेहवाल कौन से खेल खेलती हैं? तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 47वां है, सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये मोस्टर कहलाता है, जिसको हम मसाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
समुद्र के अंदर संचिल एवं स्थित आकलन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ये सोनोग्राफी का प्रयोग करते हैं, जो सोनार होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 50वां। 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सार्वजनिक गर्म स्थल कौन सा है? तो ये बीकानेर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां। कंप्यूटर की भाषा में RAM का अर्थ क्या है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चलिए 51 क्वेश्चन पे आ गए हैं। जिद्दे एक महत्वपूर्ण डैश है? तो ये हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये थाईलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलमंडी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमंडी बांध कृष्ण नदी पर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? उसमें लेड मिला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पैसेज टू इंडियन के लेखक कौन है? तो ये नीरद सी चौधरी है। अगला क्वेश्चन है 47वां, किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व 1800 ईसा पूर्व में हुआ था? तो मिस्र के पिरामिड का हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानव का सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो ये 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन हुआ? तो ये अकबर ने किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? तो ये निग्रोटोन को माना जाता है। 62वां क्वेश्चन, तो 62वां क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 सदनों की नियुक्ति बैठक के अध्यक्ष था? तो ये लोकसभा अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो APJ बीजेपी हैं। अगला क्वेश्चन है, टीका सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कपूरस्थल तथा पेरामौकपुर में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को 7 पहाड़ों का नगर कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेसरो द्वारा उत्पन्न त्रिविनियम प्रबंधन कहलाती है? तो ये होमोलोग्राम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी कृष्ण परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटका में है। चलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। 69वें पे आ गए, नर्मदा की ताप्ती नदी के जल को कौन सी श्रृंखला है? तो यह सतपाड़ी श्रृंखला है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित किया गया, तो ये सूरत में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, तो ये केरल के नाम से जाना जाता है। भारत में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आगे आगे क्या है, एक सेकंड, संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये है 32 अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 73वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब अधिनियम के रूप में पारित किया गया, तो ये 24 अक्टूबर को पारित किया गया। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सार्वजनिक ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया से आर्य भारत कब आए, तो यह लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले आए थे आर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 76वां क्वेश्चन है, एक अशोषित संधारित्र के ऊर्जा किस पर संचित है, तो यह रहती है, अरे ये जूम सॉरी प्लूटो के बीच क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 77वां, श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत संवसन समिति के प्रस्ताव थे, तो ये हुआ था अब 1905 में लंदन में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया और यूरोप का संतुलन घास स्थल कहा जाता है, तो ये स्टेपीज घास कहा जाता है। टीविया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये टांगों में पाई जाती है। 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। कौन सा अधिकारी सदस्य बनने के बिना पायलटों में कार्य करते हैं, तो ये महान्यायवादी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तेरुले नामक शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हमारा है तमीराबरानी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा 82 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी, तो ये जागीर ने कराई थी। नैना भूमार के मंदिर किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 84 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। हेरो मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना का पात्र है, तो ये गोदान का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना के आने वाली एक आगे क्या है, एक कठिनाई क्या है, तो यह है आमुद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगे की गति में कणों में अधिकतम स्थल विचल्य को क्या है, तो ये विस्थव है। 87वां क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थल किसने की, तो ये गिरीश श्यामचंद्र घोष ने की। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टामेट नामक बीमारी किस फसल से सार्वधानिक प्रभावित करती है, तो ये बाजरा से करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला है, साधारण कार्बो स्टील में मुख्य रूप होता है, तो यह मुख्य रूप से लोहा तथा क्रोमोनियम होता है। अगला 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं हमारे यहाँ पर।
माइकल फायरे का नाम किस खेल से जोड़ा है? तो ये विलियर्ड्स के नाम से जोड़ा है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो यह है महर्षि वेदव्यास जी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है? तो ये राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। एक बार ध्यान से सुनना, पृथ्वी है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। कंप्लीट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गॉडविन स्टैचू एक क्या है? तो ये शिखर है। चलिए, अगला, ताजमहल का निर्माण कितने वर्ष में हुआ? तो ये 20 वर्ष में हुआ था। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जयपुर को जाना जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, याद हो तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, ये 2-3 क्वेश्चन। कंप्यूटर की भाषा RAM का अर्थ क्या है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चलिए, 99वां क्वेश्चन है, हमारा शतक कंप्लीट होने वाला है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, हमारा 100वां क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। चलिए, यहाँ पे लिखा है, आशा करते हैं कि आपको टॉप 100 सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। कृपया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस प्रश्न को फ्री PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हम उसके नीचे दे देंगे। तो चलिए, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।